टाइम नहीं मिला बीच में, तो मैंने नोट फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इस वक्त में करनी है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है, फिर मैं आप लोगों से पर्सनली भी बेटा थोड़ा सा बात करूंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी मैं बातचीत करती हूँ आप लोगों से, अभी बातचीत करती हूँ। तो सबसे पहले ना बेटा, इस लास्ट मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम श्योर तुम जान रहे होगे तुम्हें क्या करना है। पहले क्या करना है, ज्यादा टाइम लूंगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारा, ठीक है ना बेटा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है ना, वो देना है तुम्हें टेस्ट। देखो पूरे साल भर में जो तुमने कर लिया, जितनी डिटेल पढ़ाई कर ली, बहुत सारी चीजें कर ली। अब जो लास्ट 1 मंथ में जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है बेटा सिलेक्शन, वो है टेस्ट। डिपेंडिंग ऑन वैसे तो मैं कहूंगी मिनिमम बेटा तुम 3 टेस्ट तो दो ही दो, वो भी बेटा पार्ट टेस्ट नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। और ऐसे टाइम पास के लिए टेस्ट नहीं दोगे, जैसे प्रॉपर नीट में आपको 3 घंटे मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप टेस्ट दो। आप अगर ऑफलाइन जाके टेस्ट दे पा रहे हो, हमारे सेंटर्स में जाके भी टेस्ट दे पा रहे हो, आप वैसे टेस्ट लो। कम से कम 3 टेस्ट आप दो, और केवल टेस्ट मत दो। पहले मुझे बेटा बता लेने दो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है करने के लिए, देन आई विल स्पीक टू यू। मैं बात करने के लिए आई हूं, ठीक है ना। तो फुल सिलेबस तुम्हें टेस्ट देना बेटा, बिना टेस्ट के नहीं हो सकता। The very important thing that you should do, you must do right now is to give full syllabus test. हो ही नहीं सकता टेस्ट के बिना बेटा कि आप प्रॉपर तरीके से नीट का डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट कर लो, टेस्ट नहीं। और केवल टेस्ट नहीं देना है, उसके बेटा आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप मिनिमम इतना दो, आपके पास और टाइम अलाउ करता है, आपने प्रॉपर तरीके से सारी रिवीजन कर रखी है, तो आप और भी टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेटा रिवीजन भी आपको करना है, तो फिर आप 3 टेस्ट फुल सिलेबस दे दो बेटा। 7 में से 3 दिन आपने टेस्ट दे दिए, बाकी टाइम आप बेटा यूटिलाइज कर सकते हो फॉर रिवीजन। अब एनालिसिस कैसे करनी है और इंप्रूवमेंट कैसे करना है बेटा मार्क्स में, पेपर एनालिसिस इस तरीके से करनी है, जो भी क्वेश्चंस बेटा आपके गलत होते हैं, अब मैम उन क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, जो भी क्वेश्चंस बेटा आपने रॉन्ग किए है ना, उन टॉपिक्स को जाके सबसे पहले देखो, और सबसे पहली चीज करो, उस टॉपिक को वापस से रिवाइज दैट टॉपिक जिसमें से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। क्योंकि जो सही कर रहे हो ना बेटा, यानी कि वो टॉपिक्स आपके थॉरोली प्रिपेयर्ड है। आप जिन टॉपिक्स में गलतियां कर रहे हो, उन टॉपिक्स को सबसे पहले जाके रिवाइज करो, और उन्हीं टॉपिक्स के और क्वेश्चंस करो। आप समझो मेरी बात को बेटा, आप समझो मेरी बात को। आप उन्हीं टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कर रहे हो जिनमें से आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैम ये मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से आएगा, ये मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, हर सब्जेक्ट में आपने क्वेश्चंस बेटा किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से रिलेटेड। क्लास में क्वेश्चंस जो कराए हैं, आपके पास मॉड्यूल्स है, उससे क्वेश्चन करो। आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन टॉपिक्स जिनमें आपने गलत किए क्वेश्चन, उनमें और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट आस्किंग यू बेटा, मेरी बात तो सुनो, बात करने के लिए आई हूँ, सारी बातें करके जाऊंगी, सारी परेशानियों को आपका सॉल्व करके जाऊंगी, बट मेरी बात तो सुनो, अभी भी तुम सुन नहीं रहे हो। तो मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द टॉपिक्स जो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारी उन टॉपिक्स की बेटा प्रॉपर रिवीजन हो पाएगी। मैं बार बार कहती हूं, फिर से एनिमल टिश्यू से रिवाइज करना नहीं स्टार्ट करना, फिर से एनिमल किंगडम से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। इस वक्त में टेस्ट एनालिसिस से पता करना है कि टॉपिक्स कौन से गलत हो रहे हैं तुम्हारे, किस जगह पे ज्यादा मिस्टेक हो रही है, एरर कैसे वाले हो रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, मेमोरी बेस्ड एरर है, कंसेप्चुअल एरर है, कौन से एरर्स हैं बेटा, वो वाली चीजों को रियलाइज करना है। और क्या बोला, उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, उससे इंप्रूवमेंट दिखेगी स्लोली। ये बेटा मैंने कहा मिनिमम इतने टेस्ट वीक में दो, लेकिन अगर आपके पास समय अलाउ करता है ना बेटा, तो आप टेस्ट ही टेस्ट दो। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है रिवीजन में थोड़ी सी कमी है, तो ज्यादा टाइम रिवीजन पे दो और टेस्ट को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है बेटा थ्रू आउट पूरा तो पढ़ाई है ना, पूरे साल भर में पढ़ाई है, अब तुम वही सारी चीजें जो थ्रू आउट द सेशन किया है, वही सेम चीज को लास्ट 1 मंथ में करोगे, नहीं। लास्ट 1 मंथ में आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस की ज्यादा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए क्या लिख के रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम बेटा बहुत ज्यादा करते हो, किसी से ओपिनियन मत लो। मैं हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करती हूँ, प्लीज किसी से कोई ओपिनियन मत लो, किसी यूट्यूब पे किसी भी चीज से प्लीज डोंट टेक एनी ओपिनियन, बिकॉज ओपिनियन से आप डिस्करेज और डिमोटिवेट होंगे। किसी दोस्त से मत पूछो कि तेरा क्या है, मेरा क्या है, फलाने का क्या है, ढिमकाने का क्या है। यूट्यूब में ये 5 दिन में ऐसे कर लो, ये पूरी बेटा 1 शॉट कर लो, बिल्कुल भी नहीं।
बेटा तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कर लो वो वैसा कर लो, नहीं। आपको किसी से इस वक्त में ओपिनियन नहीं लेने, किसी से मत पूछो किसका क्या प्रिपरेशन हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, तुम्हारे में इंप्रूवमेंट होगी क्या, किसी से पूछने से तुम्हारे में इंप्रूवमेंट होगी, नहीं ना। तो किसी से भी कोई ओपिनियन इस वक्त में बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नो ओपिनियन एट ऑल, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एक ये नो ओपिनियन फ्रॉम एनीबडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर के कट ऑफ से बहुत ज्यादा मैच करने लगते हो, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, फलाने को इतने कॉलेज मिला था, ये एनालिसिस करने का समय नहीं है तुम्हारे पास, वो एनालिसिस करने का तुम्हारे पास समय नहीं है, और तुम्हें वो कट ऑफ देखना भी नहीं है। इस पेपर हर साल कैसा आएगा, नोबडी नोस, कोई गारंटी लेके बोल ही नहीं सकता कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन जैसा भी पेपर आएगा वो सबके लिए वैसा ही आएगा, तुमने जो पढ़ा है वही सब लोगों ने पढ़ा है। पहली बात, मेरी बात को समझो, फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट करोगे, डर लगेगा, डर वैसे ही लग रहा है बेटा, तुम्हें डर वैसे भी लग रहा है, तुम जबरदस्ती बेटा कट ऑफ की तरफ जबरदस्ती, अच्छा लास्ट ईयर इतने पे ये कॉलेज मिला था, मैं इतना स्कोर कर लेता हूं, नहीं, डोंट डू दैट। एवरी ईयर बेटा, हर साल डेटा बदलता है, हर साल चीजें बदलती हैं, उन चीजों पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है जो तुम्हारे बिल्कुल मतलब का नहीं है। तो किसी भी कट ऑफ की कोई वीडियो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने पे मिलेगा, क्या नहीं होगा, किसी दोस्त से कुछ भी नहीं पूछना है। ये बात समझ में आती जाएगी तो मुझे थम्स अप देना, ठीक है ना। अब मैम इस वक्त में रिवीजन कैसे करनी है, वन शॉट देखूं, डिटेल्ड देखूं, क्या करना है, आ रहा होगा ना मन में कि इस वक्त में क्या करूं। बेटा पहली बात तो सच्चाई अगर मैं बता दूं, समय नहीं है कि तुम डिटेल्ड लेक्चर देखो, सच्चाई ये है आपके पास समय नहीं है कि आप अभी डिटेल्ड देखें, ठीक है ना, वन शॉट वर्सेस डिटेल्ड। बट ये भी नहीं है कि कुछ ऐसा देख रहे हो कि भैया वन शॉट के नाम पे कुछ भी देखने लग गए हो, नहीं, ठीक है ना। मैं अपने लिए तो बेटा गारंटी ले सकती हूँ कि जो चीज मैंने पढ़ाई है, और स्टूडेंट के फीडबैक से ही बता रही हूँ कि मैंने तो, क्योंकि मैंने आपका वो चैप्टर्स पढ़ाई ही इस समय पे, कौन से चैनल पे गया था, पीडब्ल्यू नीट ऑफिशियल चैनल पे, जो मेरे वन शॉट है वो तो यकीन का ही कंटेंट है, आप सब जानते हैं, बच्चे सारे लिखते भी है वहां पे। तो मेरे वन शॉट में तो मैंने आपके क्लास का ही कंटेंट एग्जैक्टली पढ़ाया था, क्योंकि लिखा हुआ था, तो मैंने कम समय में आपको फुल क्लास का कंटेंट पढ़ाया था, उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि वो कंटेंट क्लास का ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपको अगर किसी भी चीज को रिवाइज करना है बेटा इस वक्त में, तो आपको इसी से रिवीजन करना चाहिए, यही इसका बेटा यूज है, यही वन शॉट का यूज होता है बेटा। डिटेल्ड लेक्चर अभी आपके काम के नहीं होंगे, अभी आपके लिए डिटेल्ड क्या बेटा, आप खुद बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपने खुद देखा है ना कि मैंने डिटेल्ड ही पढ़ा है, कहने को वो वन शॉट है बट वो डिटेल्ड है, बट वो कम समय में क्यों हो गया, क्योंकि उसमें लिखने का बहुत सारा टाइम बच जाता है ना बेटा, उसमें लिखने का टाइम सेव हो जाता है, इसीलिए वो कम समय में मैंने, और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था, और मैं सच में बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी कि यार मैंने ना उसे सही टाइम पे चालू किया, दिसंबर या नवंबर से चालू हो गया था, फरवरी में मैंने खत्म कर दिया था वो। तो बहुत अच्छा लगा कि 11th-12th पूरा का पूरा एक जगह पे अवेलेबल है यार, किसी भी बच्चे को पढ़ना है यूट्यूब से तो उसके पास अवेलेबल है यार, वो पढ़ सकता है। और लास्ट मोमेंट पे अभी अगर पढ़ोगे तो बेटा घबराहट में पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो वन शॉट यू कैन यूटिलाइज फॉर रिवीजन, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू, बायो के लिए बेटा हमेशा क्लास में बोलती हुई आई हूं, बायो के लिए फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी, अगर कोई टॉपिक तुम रिवाइज कर रहे हो बेटा एनसीईआरटी से करो। अगर तुम्हारे पास वन शॉट देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है तो तुम एनसीईआरटी से रिवाइज करो बेटा, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, एनसीईआरटी का समरी, एनसीईआरटी का मतलब थ्योरी, सारी चीजें बेटा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को देखनी है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय है, एट एनी कंडीशन एनसीईआरटी करना है। एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी याद आनी चाहिए बेटा, एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी याद आनी चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा है। देखो तुमने नोट्स अगर पढ़े हैं ना बेटा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कंसेप्ट्स मालूम है, तुम कह रहे हो ना हमने नोट से पढ़ा है, हमने मेडिजी से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज दिया होता है, तुमने उसकी डिटेल पढ़ी हुई है नोट्स में, तो दैट्स हाउ तुम्हारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है। अब तुम एनसीईआरटी से बार बार इसीलिए रिवीजन करो क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, तो तुम्हारे लिए वो जरूरी है कि तुम एक बार में फटाक से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ कहीं पे अटकते हो किसी चीज में ना बेटा, तो उसको फिर अपने नोट्स से देख लिया करो। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक किसी को बेटा कोई परेशानी तो नहीं, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो। मैं एक बात बोल रही थी बेटा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, आप ही के उसमें आ रहा था और मेरे दिमाग से, हाँ एक चीज समझो बेटा, कोई कुछ भी कहे बेटा, मैं आपको सच में बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूंगी, सच्चाई बताऊंगी।
और सच्चाई ये है कि पहला तुम्हारा टारगेट बेटा, फर्स्ट तुम्हारा टारगेट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तुम अगर 360 टारगेट नहीं भी कर पा रहे हो बायो में तो 340 टारगेट करो, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं अरे मैम अगर आउट ऑफ कुछ आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गई, हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी भी है, बट एक्स्ट्रा का ना बेटा, एक्स्ट्रा इज इनफाइनाइट, एक्स्ट्रा इज इनफाइनाइट, एक्स्ट्रा का कोई गारंटी नहीं है कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा की कोई बेटा वो नहीं है गारंटी, लेकिन जिस चीज की गारंटी है कि मैक्सिमम मार्क्स किससे आ सकते हैं जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को पढ़ने से ही आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 1-2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस। अगर तुम अपने जहां से मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हो जिससे तुम्हारा जीएमसी में हो सकता है, अगर तुम उसको मिस आउट करोगे तो दैट्स वेरी स्टूपिड बेटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और अभी जितना स्कोर कर रहे हो उससे +20 मार्क्स ही आएंगे बेटा, हर उस मतलब ओवरऑल समझो इस बात को, ऊपर ही आएंगे अभी जितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहला टारगेट ये है कि मेरा मैक्सिमम चीजें किससे कवर, मैं क्लास में भी टाइम टू टाइम बताती थी अतिरिक्त ज्ञान है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जिससे मेरे आ जाएंगे वो चीज तुम्हें देखनी है। इंप्रूवमेंट तभी होगी जब आप टेस्ट दोगे। एक बच्चा कह रहे मुझे टेस्ट देने से डर लगता है, तो बेटा नीट में दोगे डायरेक्ट टेस्ट? कैसी बात कर रहे हो बताओ, नीट में जाके डायरेक्ट टेस्ट दोगे? और हर तरीके का टेस्ट दो। पीडब्ल्यू में बेटा अलग अलग टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, किसी बार जुओलॉजी टफ कर दी, किसी बार बेटा बॉटनी टफ कर दी, किसी बार बेटा केमिस्ट्री टफ कर दी, किसी बार फिजिक्स, हर टाइप के टेस्ट दो। हो सकता है इजी पेपर आए, हो सकता है मॉडरेट आए, लेकिन जैसा भी आएगा सबके लिए वैसा आएगा। तो उसकी एनालिसिस तुम्हें यहां बैठ के नहीं करनी है, फ्यूचर की एनालिसिस काम रह के पेपर देना है। मैंने कहा था कि पैनिक की सिचुएशन में बेटा पहली बार घबराना नहीं है पेपर को देख के कि भैया ऐसा, ओ गॉड ये कैसा है। कई बार ऐसा होता है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा देख लिया कि डर लगने लग गया कि यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, मेरे को तो। सबके लिए वही सिचुएशन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वही सिचुएशन है, ये मान के चलना, ठीक है ना। ये मान के चलना आप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वही सिचुएशन होगी। आप पैनिक सिचुएशन में बेटा पेपर नहीं दोगे, आप थोड़ा सा काम करोगे। एड्रेनलिन रश अगर होगा तो पैनिक सिचुएशन, बेटा मेरे साथ चीजें खराब हो जाती हैं, मैं बता रही हूं तुम्हें। जब मेरे को डर लग रहा होता है ना, तो मैं ऐसी चीज ना जिसको मैंने बहुत बार कर भी लिया होता है ना, तो भी जब मैं पैनिक कर रही होती हूँ ना, तो मैं वो काम खराब कर देती हूँ। तो आपको पैनिक नहीं करना है, अपने आप को काम रखना। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ऐसा रीड कर लिया जो सही नहीं लग रहा है, आ नहीं रहा है, पैनिक मत करना, अगले क्वेश्चन में मूव करो। हो सकता है कि वो भी कुछ तुम्हें सुना हुआ ना लग रहा हो, पैनिक नहीं करना है बेटा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। हो सकता है दोबारा रीड करोगे ना, वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से तुम टेस्ट बेटा यहाँ पे दे रहे हो, जो भी वो सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना है, ज्यादा तेज मत बनना कि मैं पेपर में तो यहाँ पे तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करो, पेपर में फिजिक्स अटेम्प्ट कराऊंगा, यहाँ तो केमिस्ट्री कर रहा हूं वहां पे बायोलॉजी कर लूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस पैटर्न में टेस्ट दे रहे हो प्लीज टाइम ध्यान देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमने कोई क्वेश्चन रीड नहीं किया। बहुत गंदा लगता है टेस्ट देने के बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो इसी क्वेश्चन में अटका हुआ था, मैं लास्ट तक पढ़ लेता तो लास्ट के 5 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर पा रहा था। और अगर तुमने बेटा टाइम दे के पेपर सॉल्व नहीं किया तो बाद में ऐसा लगेगा ओ गॉड यार ये लास्ट के क्वेश्चन पढ़ लेता तो मेरा तो बहुत सही हो जाता। तो पूरा पेपर रीड कर पाओ सारे क्वेश्चंस के थ्रू। अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो उसको फॉर द टाइम बिंग गोला मार देना, छोड़ देना, ओएमआर ढंग से भरना। सही है? ये बात समझ में आ रही है मेरी? ये बात समझ में आ रही है? यस, ये सारी चीजें फॉलो करनी है बेटा प्लीज। ये पूरे साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 5 दिन में, लास्ट के 10 दिन में कोई भी रिवीजन से बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। ये सच्चाई बता रही हूं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे का कोई लेक्चर कर लेता हूं एक बार में मेरा नीट निकल जाएगा, झूठ क्यों बोलूं बेटा, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी। पूरे साल भर पढ़ाई, ऐसे ही तो नहीं बोलते ना बेटा कि पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। मेरे भी जो मैं 1 शॉट लेक्चर बोल रही हूँ, भले ही मैंने वो आपको समय पे दे दिए, फिर भी मैं आपसे बोलूंगी वो रिवीजन के लिए यूज करना है। सही है? ठीक है। अब जो एक सच्चाई है, वो सच्चाई ये है बेटा, पूरे साल भर बोलती हुई आई हूं, और वो सच्चाई ये है, ठीक है डर सबको लगता है बेटा, मैं तुम्हारी जगह पे थी, मैं आज तक भूली नहीं हूं कि जब मेरा नीट का एग्जाम था या मेरी लाइफ में कोई भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो मुझे डर ना लगा हो ऐसा नहीं है, या किसी को डर ना लगा हो ऐसा नहीं है। सबको डर लगता है, पर डर पे काबू करना पड़ेगा बेटा। आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हो, और ज्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है कि ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता हूं, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो क्या मेरा अगले साल का मैं क्या प्लानिंग करूंगा, मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया। मैं आपको एक बताऊं एक बात,
ड्रॉपर्स में बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरे 1 साल दे दिया मैंने यार, अब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 2 साल चले जाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, डाउन द लाइन 10 साल के बाद ये 2 साल याद भी नहीं रहते, ये 2 साल याद भी नहीं रहते। मैंने जब 1 साल ड्रॉप लिया था तो मुझे भी ऐसा फील होता तो यार 1 साल आगे निकल गया यार वो तो मेरे से यार, है ना। पर आपको ये 2 साल याद भी नहीं रहेंगे, सच्ची में याद नहीं रहते हैं, ये 2 साल आपको नहीं याद रहते हैं। आप आगे लाइफ में इतना आगे बढ़ जाते हो कि आप भूल जाते हो कि ये 2 साल भी थे क्या। लेकिन उस सिचुएशन में आप जब होते हैं ना, उस सिचुएशन में इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। मैं समझती हूँ मुश्किल है, पर करना पड़ेगा बेटा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो आप अपनी तरफ से बस ये कर सकते हैं कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेटा आपको पूरे साल भर भी मैं ये चीज बोलती रही हूं कि आप अपना बेस्ट दो, अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए, अपने आप से